तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। प्यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में रावण जो के जो दोस्त थे ना, उन लोगों ने क्या किया होता है, रावण जो की जो डायरी होती है वो इंटरनेट पे डाल दी होती है और उसकी फोटो भी डाल दी होती है कि इसका कोई क्रश था। आई मीन इसकी कोई क्रश थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि वॉन थी। अब ये सब कुछ होने के बाद बंदा कह रहा होता है कॉल लगा और उनसे बोलो कि जो फोटो वगैरह है वो डिलीट करे। लेकिन ये बंदा मना कर देता है, जो इसका सेक्रेटरी होता है। कह रहा होता है लोगों को पता भी तो चलना चाहिए, और लोग भी कह रहे हैं कि आपका जो प्यार है ना वो बोलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना भाई की किलत जाती है। भाई कह रहा होता है साला ये कॉम्प्लीमेंट है, क्या बकवास कर रहा है तू। खैर वो कह रहा होता है, हे डियर, क्या तुम्हें कुछ करना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। वेल ठीक है, फिर मैं भी कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास और भी मैटर है इंपॉर्टेंट, जो कि मैं जा रहा हूँ करने के लिए। तभी वॉन पूछ रही होती है क्या किसी से प्यार करना, वो भी सीक्रेटली, क्या ये हर्ट करता है? अब वॉन जैसी ही बात पूछती है ना, भाई झूठ बोल देता है। कह रहा होता है नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मैं तो बिल्कुल भी हर्ट हुआ नहीं। अब यहाँ पे ना बंदा ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया भी नहीं है, और मैं बताऊं तो लोग मतलब यही बोल रहे थे कि तुम मेरे से प्यार करोगी भी नहीं। खैर भाई ने ये सारी बातें साइड होता हुआ बता रहा होता है और कह रहा होता है, और हाँ वैसे भी मैं चाहता हूँ कि अब हमें ना एक स्टेप आगे लेना चाहिए, ताकि हम दोनों एक स्टेप साथ साथ मिलके काम करें। अब यहाँ पर ना भाई ना शादी करने की बात बता रहा होता है। अब यहाँ पर जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की भी कह रही होती है रावण, उन फोटो का क्या, वो फोटो के बारे में बताओ मेरे को। खैर यहाँ पर भाई बताता है, कह रहा होता है वो जो फोटो है ना वो चार्ली ने ली थी। वो जब तुम फर्स्ट ईयर में थी ना, तब उसने तुम्हारी फोटो ली थी, ये वाली, मतलब मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए। अब भाई ने ये सारी बातें बताता है और हमें ना फोटो का भी सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ये बंदा मतलब जब ये फर्स्ट ईयर में था तब इसके दोस्त ने इसकी फोटो ली थी। वो कह रहा था कि मेरे को नहीं पता था कि चार्ली तुम्हारी फोटो ले रहा है, और उसने बोला कि मैं ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ तुमसे प्यार कर करके, तो उसने मेरे को ये फोटो दे दी थी और बोला था कि जब भी मेरे को अकेला फील हो तो मैं फोटो देख देख के और जो करना है करूँ। आई मीन सपने देखूं उस फोटो के साथ में। अब भाई ने सपने देखने की बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है मैंने फिर तुम्हारा ये फोटो को देख देख के बहुत सारे सपने देखे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, प्लान दिखाना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना, जो यहाँ पर वॉन होती है ना, वो कह रही होती है अच्छा, लेकिन चार्ली के पास तुम्हारी डायरी क्या कर रही है? भाई कह रहा होता है मैंने ना उस टाइम पे, उस साल ना मैंने बहुत सारी डायरी लिखी थी, और मैंने इतनी सारी डायरी लिखी थी, इतनी सारी स्टोरी बनाई थी तुम्हें सोच सोच के कि मैं खुद नहीं जानता। बट उस टाइम के बाद जब मैंने देखा कि तुम यानिक के साथ में हो, तो मैंने अपनी सारी डायरी फेंक दी, और सारी की सारी कूड़े में फेंक दी और कहीं भी फेंक दी, तो उसे ना एक चार्ली को मिल गई थी जो कि उसने कूड़े में से उठाई थी। ये वही डायरी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में लड़की कह रही होती है मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। ओ हाँ देखो, तुम्हें सैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता था, हूँ और रहूँगा का पता नहीं। बाकी हाँ, मैं बहुत हम्बल हूँ यार, चिंता मत करो। अब ये सारी बातें सुनते ही ना भाई, यहाँ पर जो ये लड़की होती है ना, भाई के पास आ चुकी होती है और उसे गले से लगा लेती है और कह रही होती है तुम्हें ना मुझे पहले बता देना चाहिए था, आखिर तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? ऐसा वॉन बोल रही होती है रॉबिन से। फिलहाल सीन से पता है घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये छोरी नहा रही होती है और भाई हमारा ना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा होता है। अभी बंदा न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं इसके पास में मैसेज आ चुका होता है। आई मीन इसके पास नहीं आया होता बल्कि वॉन के पास आया हुआ होता है, जिसके अंदर होता है डॉक्टर यू ने मैसेज कर रखा होता है कि कल तुम्हारी थेरेपी है, और वैसे तो सब कुछ ठीक है ना। अब ये लिखने के बाद में ना हम देखते हैं भाई ने देख लिया होता है। फिलहाल ये बंदा साइड में मुँह करके खड़ा हुआ होता है। वॉन आती है जो कि पूछ रही होती है मैंने नहा लिया, एक मिनट, क्या हुआ, तुम सैड क्यों लग रहे हो? फिलहाल भाई पीछे मुड़ के देख रहा होता है और कहता है कि अब तुम मेरे को थोड़ा सा प्यार करने लगी हो ना। अब इतना सुनने के बाद में ना जो वॉन होती है वो पूछ रही होती है क्यों भला? फिलहाल ये बंदा भी कह रहा होता है तुमने मेरे से बहुत कुछ छुपा रखा था, अच्छी तरीके से छुपाया था, लेकिन अफसोस नहीं छुपा पाई। और भाई भी ना उसे हक कर लेता है। हक करने के बाद कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ सावन लेने के लिए, और वो ये बात बोल के जाने लगता है। अब यहाँ पर ना इस लड़की को, वॉन को लिटरली कोई आइडिया नहीं कि आखिर इस बंदे को हो क्या गया है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, भाई हमारा आ चुका होता है नहाने के लिए, शावर वगैरह ले रहा होता है, उसने कपड़े उतार लिए होते हैं और ये बंदा अभी भी बाथ टब में नहाता है। खैर बड़ा हो जा भाई, बड़ा हो जा। फिलहाल हम देखते हैं दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। ये बंदा पूछ रहा होता है कि हाँ डियर बोलो। अब इसी के साथ में ना वो लड़की अंदर भी आ चुकी होती है। खैर वो पूछ रही होती है कि तुमने टेक्स्ट मैसेज देख लिया था ना जो मेरे डॉक्टर ने भेजा था मेरे को? अब इतना सुनते ही ना भाई थोड़ी देर के लिए कुछ बोलता नहीं है। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है तुम्हें ना बर्डन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम अपने ऊपर बर्डन फील मत करो। भाई पूछने लगता है, कह रहा होता है क्या ये जो थेरेपी है इससे तुम्हें हर्ट होगा? अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो उन सोच में पड़ जाती है और कह रही होती है कि मैंने कभी भी इसे इतना सैड और इतना दुखी कभी नहीं देखा। ये इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा है मेरे लिए? शायद मुझे बहुत बहुत तरस आ रहा है इसके ऊपर। आई मीन इसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। अब इस लड़की को ना ये सारी बातें लग रही होती है और सोच रही होती है कि
शायद इसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, क्या करूँ मैं इसका। अब ये ना झूठ बोल के मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं। जैसे ही वो नहीं करती है ना, फिलहाल भाई को भी गुस्सा आ जाता है, जो कि कह रहा होता है तुम झूठ बोल रही हो, है ना, इस थेरेपी में तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। और कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ, इन सब की ज़रूरत है नहीं। और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता था क्या? अब भाई ना ये बात पूछ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है मैंने सोचा था कि इसकी ज़रूरत है नहीं। खैर वॉन साफ-साफ इनकार कर देती है। और यहाँ पर ना जो भाई होता है वो कुछ बोलता नहीं है, दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है। वो लड़की पूछ रही होती है कि पीछे घूमो। अब यहाँ पर ना भाई अपनी मुंडी थोड़ी साइड में घुमाता है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो भाई रो रहा हो। बट अफ़सोस वाली बात ये है कि जो रो मतलब वॉन है ना वो उसके पास आ जाती है और ले बेटा, यहाँ पर इन लोगों का भी फिर से स्टार्ट हो गया। खैर तुम लोग खुश मत हो या फिर दुखी मत हो, ये सब हमारे नसीब में है ही नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है तुम मेरा दिल मतलब मेरे दिल पे जो पत्थर है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो। भाई कह रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरे लिए इतना सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ना वो लड़की भाई को सैड ना होने की सलाह दे रही होती है। अब भाई भी कुछ बोलता नहीं है, वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है और इसी के साथ में उसके पास आ चुकी होती है और कह रही होती है रावण चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ना ये दोनों एक गेम खेलने वाले हैं जो कि तुम लोगों ने शायद ही कभी खेला होगा। फिलहाल गेम स्टार्ट हो चुका होता है जो कि भाई हार जीत वाला गेम है ही नहीं। इसमें जीत ही जीत होती है। फिलहाल हम देखते हैं सीन से पता है हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग मस्त आराम से गेम खेल रहे होते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं भाई बात कर रहा होता है जोरन ब्लू के बारे में। अब इसका दोस्त होता है जो कि कह रहा होता है अच्छा आखिर उसने तेरा तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें याद है वो अंकल वॉल्टर जो मेंटोर थे हमारे, वो दोनों सेम हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो उन्हीं का लड़का है। तभी रॉबिन बोलता है, कह रहा होता है कि वो ना साइकोलॉजिस्ट है और उसने वॉन को ना कंसल्ट भी किया है कई सालों से। खैर इतना सुनते इसका दोस्त कह रहा होता है सच में, अरे तेरी मैंने सुना है अंकल से उसके बारे में दो तीन चीज़ें। अब यहाँ पर उसका दोस्त बताता है, कह रहा होता है कि वो ना मतलब अलग ही टाइप का बंदा है, मतलब जो पागल साइंटिस्ट नहीं होते उस टाइप का बंदा है, तुम समझ रहे हो ना। कोई भी एथिक यूज़ नहीं करना और थेरेपी ऐसे करनी है जैसे भाई करना ही करना है, मतलब बिल्कुल पागलों की तरह है। यार उसका दोस्त सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगता है, साथ ही कह रहा होता है कि उसे ना एक स्पेशल इंटरेस्ट होता है उन पेशेंट के अंदर जिनकी बीमारी क्रोनिक केसेस हो या फिर अनट्रीटेड हो। लाइक पता है, अरे अपना फेस की तरफ देखो, मैं तुम्हें बता दूं, वो ना पेशेंट में इंटरेस्टेड नहीं होता बल्कि उनके सिम्टम में इंटरेस्टेड होता है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो फिर मैं अंकल को बोल के तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, ठीक है। अब इतना सुनते ही भाई भी हाँ में जवाब दे रहा होता है। फिलहाल सीन से पता है हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, अगले दिन का सीन होता है जो कि हम देखते हैं जो रॉवन जो होता है ना वो उस बंदे से मिलने के लिए गया हुआ होता है और डॉक्टर भी उससे मिलके खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है मैंने तुम्हारा नाम सुना है। भाई भी कह रहा होता है ओ थैंक यू थैंक यू। खैर यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डॉक्टर होता है पीछे मुड़ के जाने लगता है और भाई इसी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है साला पागल है एक नंबर का, और सच में साइको भी है, साइको सच में साइको है। फिलहाल हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है तुमने बोला था कि जो शॉक थेरेपी है उसमें हर्ट होगा बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर कह रहे होते हैं हाँ हर्ट तो होगा ना, वॉन के सिम्टम्स थोड़े यूनिक टाइप में है और इसका साइड इफेक्ट जो कि तुम्हारे सामने ही है क्लियर, मैंने तुम्हें बताया है। जो डॉक्टर होता है वो ये सारी बातें बोलने लगता है और कह रहा होता है कि जो सेशन है ना वो 20 मिनट तक लास्ट चलेगा, लेकिन हाँ उसे जो दर्द है वो खुद ही सहन करना पड़ेगा। अब भाई भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या वो गिव अप करेगी या फिर दर्द सहन करेगी। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो ये लड़की होती है ना वॉन, भाई इसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। अब इसकी दोस्त भी साथ में ही होती है, कह रही होती है आखिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती हो, लीव कर दो इसे, छोड़ दो, रहने दो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है। अब उसकी दोस्त कह रही थी तुम शादीशुदा हो ना, ऐसी ज़िंदगी बिताओ जहाँ तुम दोनों प्यार करो एक दूसरे से, फिर ये थेरेपी क्यों ले रही हो तुम। तभी वो हमें बताती है, कह रही थी मेरी जो कंडीशन है ना उसमें मेरे को ना ज़बरदस्ती गुस्सा आ जाएगा और मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा जो मेरा गुस्सा है वो भड़क जाएगा। फिलहाल वो कह रही होती है बाकी उसने मेरी पूरी ज़िंदगी भर मेरे से प्यार किया और उसे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अरे लेकिन अगर क्या रॉबन मना कर दे फिर क्या होगा। फिलहाल हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो रही होती है, डॉक्टर कह रहे होते हैं वॉन अगर तुम चाहो तो हम सेशन स्टॉप कर सकते हैं, क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगी। अब इतना सुनते ही ना वॉन हाँ बोल रही होती है, हालांकि वो अभी भी पेन फील कर रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। अब यहाँ पर ना वो रावण के बारे में ये सारी बातें सोच रही होती है। अब यहाँ पर सोचते सोचते ना कह रही होती है हाँ मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैंने ठान रखा है मेरे को ये अपनी बीमारी दूर करनी है। और कह रही होती है मैं कंटिन्यू करूँगी डॉक्टर यू, आप प्लीज़ सेशन स्टार्ट करो। अब यहाँ पर इस लड़की ने तो हाँ बोल दी होती है, डॉक्टर भी ना चाहते हुए भी स्टार्ट कर देते हैं। अब 20 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं इसे जैसे इसने थेरेपी कंप्लीट करी होती है तभी इसे उल्टी वगैरह आने लगती है। अब ये फटाफट भागती हुई जाती है और इसी के साथ जैसी जाती है ना भाई भी पूछ रहा होता है अरे क्या हुआ इसे क्या हुआ।
अब जो रोवन होता है ना वो तो दूर से देख रहा था, जो कि पूछने लगता है डॉक्टर से कि आखिर इसे हुआ क्या है। जो डॉक्टर होते हैं वो बताते क्या रहते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, इस थेरेपी के साइड इफेक्ट, कभी सर दर्द होना, वॉमिटिंग होना और ये सारी चीज़ें जो कि इसमें इंक्लूड है। अब भाई भी सोच रहा होता है कि ये सब क्या होने आए। फिलहाल हम देखते हैं डॉक्टर कह रहे होते हैं हाँ, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वो भी तुम्हारे लिए, उसने अपना पता है वो तुमसे इतना प्यार करती है कि उसने अपना ट्रॉमा तक तुम्हारे लिए झेलने की कोशिश करी है। तुम सोच रहे हो ना ये बात। अब ये सुनते ही ना भाई मतलब उसे भी सैड फील हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे लिए ये सारी हरकतें कर रही है, लेकिन क्यों। खैर हम देखते हैं वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं इसने नल वगैरह खोल रखा होता है और मुंह पे छींटे बीटे मार रही होती है, आई मीन मुंह साफ कर रही होती है। हाँ भाई मेकअप उतर जाएगा। अब यहाँ पर उसकी दोस्त भी आती है, जो कि पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें पानी चाहिए। अब इतने क्वेश्चन सुनते ही ना उसकी दोस्त भी कुछ नहीं बोलती, कह रही होती है हाँ भाई चाहिए। क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था। अब अपनी दोस्त से पूछने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त कह रही होती है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी, कहीं तुम्हें लग ना जाए। ओह बहुत बुरा लग रहा है मेरे को तुम्हारे लिए। मुझे मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे मैं सोच रही हूँ रावण यहाँ पर नहीं है और मैं वैसे भी रावण नहीं हूँ। अगर वो होता तो उसे और ज़्यादा बुरा लगता। अब इस लड़की की बात तो सही है वैसे। फिलहाल हम देखते हैं इसकी दोस्त कह रही होती है सुनो तुम एक काम करो, तुम घर जाओ सीधा और रेस्ट करना, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं वो मना कर दी थी, कह रही थी कि नहीं मैं ऑफिस में जा रही हूँ। क्या, ऑफिस, वो भी इस हालत में। अब उसकी दोस्त कह रही होती है तुम इस हालत में ऑफिस क्यों जा रही हो। अब ये लड़की पता है ऑफिस इसलिए जा रही होती ताकि रावण को ना लगे कि इसने इतना दर्द सहन किया है। फिलहाल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये बेचारी काम कर ही रही होती है तभी इसके पास फोन आ चुका होता है, जो कि हमारे भाई का ही होता है। और कह रहा होता है क्या तुम्हें कैंडी पसंद है, मतलब तुम कुछ कैंडी ट्राई करोगी, मैं लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। लेकिन इस लड़की ने मना कर दिया होता है, साफ साफ इनकार कर देती है। तो भाई कह रहा होता है अरे यार कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें, मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब ये बंदा ऑफिस तो आ नहीं सकता क्योंकि इसका कांड हो रखा है, इंटरनेट पे छा रखा है। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है नहीं अपना काम करो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वैसे और भी हरकतें हो। लेकिन हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना भाई यहाँ पर पहुंच चुका होता है, वो ऑफिस के ठीक बाहर ही खड़ा था। खैर ये लड़की देख के ना हैरान हो चुकी होती है। भाई कह रहा होता है चिंता मत करो, मेरे को किसी मीडिया ने किसी ने भी नहीं देखा है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब भाई ना हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है और वो उनके पास जाके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जैसे ही वो ये बात बोल रहा होता है ना, वो लड़की कह रही होती है मैंने, हाँ आज मैंने थेरेपी कराई थी, जो कि उसका सेशन बहुत बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं हुई, कामयाब भी हो गई। अब वो लड़की ने ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि तुम बहुत डरावने से टाइप की क्यों लग रहे हो, मतलब तुम्हें डर वर क्यों लग रहा है, तुम बहुत ज़्यादा काँप रहे हो। फिलहाल भाई कह रहा होता है वो एक्चुअली मैंने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, यानी कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। एक्चुअली बात यह है कि मैंने मैंने देखा था तुम्हें, मतलब मैंने तुम्हें देखा था जब तुम थेरेपी ले रही थी, मुझे पता तुम्हें कि तुमने कितना दर्द सहन किया था। अब जैसी वो ये बात बोलता बोलता उसने हक कर लिया होता है और कह रहा होता है कि तुम रुक जाओ, ठीक है। अब जैसे ही वो रुकने के लिए बोलता है, वो लड़की सोच रही होती है क्या, क्या तुमने कभी पैनिक डिसऑर्डर के बारे में सुना है। अब यहाँ पर जो रॉन होती है ना, वो रावण से ये क्वेश्चन पूछ रही होती है और कह रही होती है ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना उनके पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लाइक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। वो अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हें ना मतलब सिक्योर इनसिक्योर फील होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर वो सारी बातें बता रही होती है कि इसे कौन कौन सी प्रॉब्लम है। भाई भी कह रहा होता है मैटर नहीं करता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें इतना दर्द सहन तो नहीं करने दूंगा। अब भाई ना ये बात बोलने लगता है, वो लड़की कह रही होती है लेकिन टाइम टाइम के साथ देखो ये समय समय के साथ और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तुम अभी बोल तो ऐसे रहे हो, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर तुम मुझे कैसे झेल पाओगे। फिलहाल वो ये जैसी क्वेश्चन पूछती है ना, भाई कह रहा होता है अरे बिना ट्राई किए तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, और तुम्हें पता कैसे चलेगा, एक बार ट्राई तो करो। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें सहन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कभी जाने दूंगा ही नहीं। रोवन ने ये सारी बातें बोलने लगता है वॉन से। वॉन कह रही होती है ट्राई, लेकिन मेरे को डर है यार। अब यहाँ पर बेचारी डर के मारे बोल रही होती है, कह रही होती है मैं मान लेती हूँ, ठीक है मैं ट्राई करूंगी, मैं भी तुमसे प्यार करूंगी। अब भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है हम भी ट्राई करेंगे, ठीक है चिंता मत करो, तुम्हें मेरे पे भरोसा है ना। फिलहाल वो लड़की सोच रही होती है भरोसा, अब मैं क्या बताऊँ तुम पे भरोसा। मेरा जो ट्रॉमा है ना, मुझे पता है बचपन से ना, तब से मैंने आज तक किसी के ऊपर कोई भरोसा किया ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भाई इसके साथ में ना बहुत कुछ हो रखा है। कह रही लड़की कह रही होती है मेरा जो पास्ट ट्रॉमा है ना, मैं उसके साथ अब नहीं जी सकती। फिलहाल हमें पता नहीं क्या अजीब वगैरह चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अब हम देखते हैं भाई फटाफट कॉल लगाता है किसी को और सामने से आवाज़ आ रही होती है हाँ जी बोलिए। फिलहाल भाई कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तू ना जा जाके जोरोन यू के बारे में पता लगा, ठीक है। अब सामने एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है ठीक है मैं पता लगा लूंगा। और वो बोलने लगता है, कह रहा होता है मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो बंदा स्ट्रेट है या फिर गे है। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, भाई भी लाइक है शायद वो, पता नहीं मुझे नहीं पता।
फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बंदा पहुंच चुका होता है, जैसे कि भाई ने इसे बोला था जो करने के लिए। अब सामने से आवाज आ रही होती है आपको वेट करना होगा क्योंकि जो डॉक्टर यू है वो अभी तक आए ही नहीं है। अब यहाँ पर ना भाई हमें ना कुछ चीजें दिखाई जा रही होती हैं जो कि ये बंदा सोच सोच के बेचारा परेशान हो रहा होता है, सोच रहा होता है कहीं ये लोग मेरे से प्यार व्यार तो नहीं करेंगे ना। सुनो ज्यादा क्लोज मत आना नहीं तो भाई ये इस कांड हो जाएगा। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा सोच रहा होता है कि हाँ लेकिन पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। फिलहाल ये बंदा ना स्मोक करने ही वाला होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं भाई वो बंदा गे है क्या नहीं है। तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसने सिगरेट उसकी पकड़ ली होती है यानी कि छीन ली होती है। और कह रहा होता है यहाँ पर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है क्योंकि बच्चे लोग भी तो होते हैं। फिलहाल ये डॉक्टर आ चुका होता है जो कि डॉक्टर यू होते हैं जो कि वो उनकी ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और कह रहे होते हैं क्या तुम यहाँ पर सेशन के लिए आए हो या फिर तुम बीमार हो। अब जैसी वो ये बात पूछता ही है ना, ये बंदा कह रहा होता है वो तुम। हाँ मैं बोलो। अब यहाँ पर डॉक्टर उससे घूर घूर के पूछ रहे होते हैं, वो बंदा कह रहा होता है ओ हाँ हाँ मैं तो बीमार हूँ ना। खैर ये जो बंदा था ना एक्टिंग करने लगता है। और यहाँ पर ना वो कह रहा होता है बाय द वे एक क्वेश्चन है क्या तुम गे हो या फिर स्ट्रेट हो। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना डॉक्टर भी लाइक हाँ क्या सोच रहा है तू मेरे को, पागल पागल समझ रहा है क्या मेरे को। खैर यहाँ पर डॉक्टर भी कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल के लिए वो कह रहा होता है कि बस इतना ही बोलता है। अब यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब फिलहाल डॉक्टर कह रहे होते हैं वो मेरी प्राइवेसी है, ठीक है तुम मेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी देना बंद करो। आखिर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है। और वैसे ही मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि आखिर मैं कौन हूँ। खैर यहाँ पर ना वो बंदा कुछ बोलता नहीं है। अब यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना कह रहा होता है मेरे फादर जेल चले गए थे जब मैं बचपन में छोटा था तो, और मेरी मॉम ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरा ख्याल रखेंगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने किसी बंदे के साथ शादी कर ली और वो भाग गई उसके साथ। और उसके बाद फिर मैं दादी माँ के पास रहने लगा। और ये सारा केस देखने के बाद जो बच्चे थे और वहाँ के और स्कूल वाले जितने भी बच्चे थे वो सब मुझे बुली किया करते थे, तब से मैं डिप्रेस रहने लगा। कितना लॉजिक खराब है ना, तुम खुद सोचो। मैं ये पता नहीं क्या क्या हुआ मेरे साथ। खैर डॉक्टर कह रहा होता है ओह अच्छा क्या तुम्हें अच्छा फील होगा, लाइक तुम्हारी दादी माँ या फिर तुम्हारे क्लासमेट अगर तुम्हें हक करेंगे तो। अब जैसे ही डॉक्टर ये बात बोलता है ना ये बंदा भी लाइक हाँ क्या हक, लेकिन क्यों भला। फिलहाल इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने क्या बोला है इसे। खैर तभी हम देखते हैं अगले ही पल वो जो डॉक्टर होता है ना वो अपनी चेयर से खड़ा होता है और भाई के पास पहुंच चुका होता है और इसे भाई सीने से लगा लेता है, आई मीन इसे हक कर लेता है। अब ये देखने के बाद ना ये बंदा शॉक्ड कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ में। खैर यहाँ पर ना वो लिटरली उसे कोई आइडिया नहीं होता और इसने अपना एक मुक्का रेडी भी कर लिया होता है मारने के लिए। लेकिन दूसरे ही पल ही अपना उस मुक्के को रोक लेता है दूसरे हाथ से और कह रहा होता है मैं तो बीमार हूँ ना, कोई बात नहीं ये थेरेपी का सेशन है। अब यहाँ पर थेरेपी भाई मतलब सोच रहे हो तुम थेरेपी चल रही है। खैर डॉक्टर कह रहे होते तुम्हारी कंडीशन पता है, तुम्हारी जो बीमारी है ना उसे स्किन हंगर कहते हैं, क्या तुम्हें अब अच्छा फील हुआ। अब जैसे डॉक्टर ये क्वेश्चन पूछते हैं ना फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है हाँ। वो ना चाहते हुए भी बेचारे को हाँ में जवाब देना पड़ता है। अब यहाँ पर डॉक्टर कह रहा होता है या से मेरे को पेमेंट कर देना, मेरी पेमेंट 2 ग्रैंड पर आवर है यानी कि 2000 युआन है 1 घंटे की। अब इतनी महंगी फीस देखने के बाद यानी कि सुनने के बाद वो बूंद बंदा भी लाइक है क्या, इससे अच्छा तो तुम मेरे को लूट लो यार। भाई इज्जत लूटने की बात नहीं हो रही, पैसे लूटने की बात हो रही है। ये खैर ये बंदा खड़ा होता है और भागने लगता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर ना फटाफट वॉन को मैसेज करता है और कह रहा होता है ये सारा तामझाम ना वॉन को मतलब रोवन को बोलो कि ना करे, उसने किसी को भेजा था मेरे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। खैर वो लड़की कह रही होती क्या तुम्हारा जो कैमरा है वो खत्म हो गया, यानी कि ऑफिस का कैमरा चला गया। हाँ लेकिन तुम्हें मिलना होगा। अब ऑफिस के कैमरे का मतलब पता है इस बंदे से था यानी कि ये बंदा ऑफिस से चला गया। वो बंदा हाँ में बोल रहा होता है। अब वॉन सोच रही होती है इससे मिलना होगा, चलो ठीक है मिल लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर पहले से बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। खैर ये लड़की कुछ बोलती नहीं है और पूछ रही होती है कि आखिर रोवन ने किसे भेजा था। वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। ये बंदा बताता है कह रहा होता है वो तो तुम्हारा क्लासमेट था शायद, मेरे को पता है उसके बारे में, तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड ब्रॉकजिन। अब जैसे ही वो ब्रॉकजिन का नाम लेता है ना वो लड़की सोच रही होती है ब्रॉकजिन, लेकिन वो तो इतना अच्छा इंसान है नहीं यार, वो आखिर मदद कैसे कर रहा है रोवन की। ओह अच्छा तो तुम उसे जानती हो। अब यहाँ पर ना डॉक्टर उससे पूछने लगते हैं, ये लड़की भी कह रही होती है हाँ लेकिन तुमने उसे पेमेंट करने के लिए भी तो बोला था। क्या है डॉक्टर कह रहे होते हैं हाँ 2000 उसने मुझे मतलब मैंने उसे हक किया, उसने मुझे 2000 युआन दिया यानी कि डॉलर दिया जो भी है। ओह अच्छा मेरी थेरेपी। अब यहाँ पर ये लड़की जो थेरेपी होती है ना थेरेपी स्टॉप करने के लिए बोल देती है, कह रही थी मैं नहीं चाहती कि मेरी थेरेपी हो। खैर डॉक्टर कह रहे होते हैं ओह सच में तुमने अपने हस्बैंड के लिए इतना कुछ सहन किया, लेकिन अफसोस वाली बात है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ही सहन नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं। खैर यहाँ पर ये लड़की भी कहने लगती है कि बड़े शर्म की बात है, तुम्हारे जैसे लोगों ने कभी तक प्यार को अभी तक एक्सपीरियंस किया नहीं है ना इसलिए तुम्हें नहीं पता। खैर ये बंदा भी लाइक है
क्या तुम ऐसे बोलोगी मेरे को? हाँ, एक मिनट, आखिर ये वाइन कौन से ब्रांड की है, बड़ी अच्छी लग रही है। अब वो ना भाई मतलब वाइन की तारीफ करने लगती है। खैर डॉक्टर भी कुछ बोलता नहीं है, कह रहा होता है नहीं, ये बिना लेबल की है, मैंडिलू ने मेरे को फोर्स किया था और दो नर्स ने मेरे को दिया था। ओह अच्छा, ये बात है। तो ठीक है, फिर उनमें से किसी एक को फायर कर दो 2 दिन के लिए। अब यहाँ पर वो लड़की ये बात बोलती है, साथ ही कह रही होती है, क्या उन्होंने तुम पे डाउट किया? अब ये डॉक्टर मना कर रहा होता है, कह रहा होता है नहीं, उन्होंने अभी तक मेरे पे डाउट तो नहीं किया, लेकिन हाँ उन्हें ये डाउट जरूर है, मेरी नर्स को ये डाउट जरूर है कि मैं तुमसे जरूर प्यार करता हूँ। खैर ये बोलते हैं ना, वॉन को खांसी आने लगती है। वॉन कह रही होती है, अच्छा, या तो तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो या फिर वो लोग अंधी हैं, अंधी। अब ये बेचारी ये भी ब्लश करने लगती है। खैर जो डॉक्टर होता है ना, वो कह रहा होता है, ओह अच्छा ये बात है क्या? हाँ, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तुमने अपने माइंड के अंदर बना रखा होगा। खैर वो बंदा कह रहा होता है, क्या अगर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ तो? अब यहाँ पर वॉन कह रही होती है, अच्छा तुम्हें मतलब मैं हजम हो गई? वो बंदा कह रहा होता है, ओ कम ऑन, मेरा दिल है यार, मैंने अपना दिल तुम्हें दिया था और तुमने उसे दूर फेंक दिया, ये क्या हुआ भला? फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना बताया जाता है, जो ये बंदा है ना, ये जो बंदा है ना डॉक्टर यू, इसे ना एक्चुअली में मैंडी ने ला के रखा हुआ है ताकि ये वॉन के ऊपर नज़र रख सके। और जो ये वॉन है ना, इसे लिटरली कोई आइडिया नहीं कि जो ये बंदा है ना, एक्चुअली में यही एक गद्दार, आई मीन यही एक गद्दार है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि पता है बहुत टाइम पहले, यानी कि जो इस बंदे का दोस्त है ना, बचपन का दोस्त, उसे ना एक काम दिया गया था एक कार का एक्सीडेंट कराने के लिए। और ये वही कार थी जिस कार के अंदर इसकी फैमिली थी, वॉन की फैमिली। और उसका दोस्त कह रहा था कि वो ना अमीर बनने वाला है एक दिन, ले और इस बंदे को, यानी कि इसके दोस्त को, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट अफ़सोस ये है कि कुछ टाइम के बाद उसका दोस्त मारा जाता है, मतलब सुसाइड केस दर्ज करा दिया जाता है। बट इसका दोस्त मतलब कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं है, और उसे लग रहा होता है कि मेरा जो दोस्त है ना, वो कभी सुसाइड तो करेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो वो बोल रहा था कि वो रिच बनने वाला है। खैर हम देखते हैं वो बंदा उसे मतलब उसने अभी तक गिव अप नहीं किया और वो अपने दोस्त के कातिल का बदला लेने की सोच रहा है। बाद में ना ये बंदा एक पार्टी में मैंडी लू से मिलता है, जहाँ पर ये ना इस लड़की को ट्रिक करके उसकी क्लिनिक पे इन्वेस्टिगेट वगैरह करवाने लगता है। लेकिन मैंडी लू को डाउट था कि ये ना वॉन को जानता है और वॉन को सच्चाई पता है उस एक्सीडेंट के बारे में। इसलिए इसने ना इस बंदे को रखा है ताकि ये वॉन के ऊपर निगरानी रख सके। मतलब केस देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दवाई वगैरह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की होती है। अब इसके अंदर ना एक लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है, जो कि तुम खुद पढ़ लो ध्यान से, जो फैमिली तुम्हें देख रही है। अब ये लड़की एक्चुअली में वो नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, बहुत ज़्यादा क्रूअल है, क्रूअल, एक नंबर का क्रूअल है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि वो तुम्हें एक दिन मार ना दे। खैर वो कह रही होती है, कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में उससे बात कर लूँगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। और अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, तुम डील कैसे कर रहे हो मैंडी के साथ में? ये बंदा कह रहा होता है, मैं बस कर रहा हूँ और क्या, मतलब वेट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होने वाला है। वेल तुम बताओ, क्या किसी से मतलब प्यार में पागल होना, यानी कि प्यार में पड़ना, क्या अच्छा फील होता है? अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है। अब इस बंदे को भी प्यार है, इस लड़की को भी प्यार है, तो भाई जाहिर सी बात है दोनों को अच्छा ही फील होगा ना। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं इसने कार पार्क करवा दी होती है। और ये लड़की कह रही होती है, अरे वाह न्यू ईयर आ गया। हाँ न्यू ईयर तो आ गया, एक साल और जल्दी पास हो गया, चलो कोई नहीं, ये साल भी चला ही जाएगा। हाँ सही बोल रहे हो, ये साल भी बहुत जल्दी चला जाएगा। अब वो भी मतलब भाप बना रही होती है और कार के शीशे में रख के। खैर हम देखते हैं वो फटाफट कार से उतरता है और कह रहा होता है, सॉरी सॉरी मैंने तुम्हारी कार गंदी कर दी। अरे इट्स ऑल राइट, वैसे भी रात के समय ना ऐसा ही होता है कार में। खैर वो जो ड्राइवर होता है वो भी कुछ नहीं बोलता ज़्यादा। और यहाँ पर ना जैसे ये बंदा खड़ा होता है ना, तभी पीछे हम देखते हैं दूसरी तरफ का मकान के अंदर ना वो बंदा होता है जो कि पेशेंट था, और कह रहा होता है, अरे डॉक्टर यू, व्हाट अ कोइंसिडेंस है, तुम मेरे अपोजिट की तरफ रहते हो, मतलब दूसरी बिल्डिंग में रहते हो। अब जैसे वो अपने पेशेंट से पूछता है ना, पेशेंट भी कह रहा होता है, हाँ मैं जस्ट आज ही मूव हुआ हूँ यहाँ पर, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि डॉक्टर आप यहाँ पर रहते होगे, और ये सब एक्चुअली में एक प्लान्ड है। खैर हम देखते हैं वो उसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है, आप क्या पेशेंट की फाइल वगैरह घर पे लेकर आए हो, क्या आपको ओवर टाइम करने का इरादा है? अब डॉक्टर भी लाइक, हाँ कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हारी जो फीस है ना बहुत ज़्यादा हाई है और मैंने पेड भी किया है, सो अगर तुम्हें माइंड ना हो तो। और पास आ चुका होता है, कह रहा होता है, तुम दोबारा थेरेपी कराओगे? अच्छा तो तुमने कितने पेमेंट करी है, ज़रा बता तो। अब वो बंदा कह भी रहा होता है, मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी चाहिए। अच्छा तो ये कितने का डिस्काउंट चाहिए? खैर हम देखते हैं ये बंदा ना 2 उंगली इशारा कर रहा होता है, यानी कि पूरे $2000 का डिस्काउंट। क्या कहा? पूरे 200 का? हाँ हाँ, नहीं नहीं, दो, जो भी है वो बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं डॉक्टर उसी की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा भी इसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। अब जैसे ही वो इसके क्लोज आता है ना, ये बंदा क्या करता है, उसे जोर से धक्का दे देता है।
खैर हम देखते हैं वो बेचारा दूर जाके गिरता है और इस बंदे ने दरवाजा ही बंद कर लिया होता है। अब मुझे नहीं पता भाई मैं आखिर ये BL एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। खैर छोड़ो। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है रावण जो साले तेरी भैंस की टांग तूने ये सब करवाया है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। फिलहाल सीन से पता है हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ये लड़की एक जगह पे आ चुकी होती है। हमें अपने घर के पास आ चुकी होती है और सीरियसली इस ड्रेस में ना ये लड़की बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। आई डोंट नो वाई, बाकी तुम लोग बताना मेरे को। बट यहाँ पे बर्फबारी भी हो रही होती है तभी पीछे से एक जैकेट आता है और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारा भाई आ चुका होता है। वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। भाई कह रहा होता है कुछ नहीं, एक मिनट तुमने ड्रिंक करी है। खैर वो लड़की कह रही होती है थोड़ी सी। अब यहाँ पर वो उसका मुंह वगैरह सूंघने लगता है और पूछ रहा होता है, कह रहा होता है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी है। खैर वो लड़की कह रही होती है एक गिलास। ओह तो तुम इसे एक गिलास कहती हो। अब जैसी वो दोबारा से यही बात पूछता है ना, वो लड़की साफ साफ बोल देती है कि वो एक्चुअली आधी बोतल पी है। खैर इसने आधी बोतल नहीं बहुत सारी ड्रिंक करी हुई होती है। भाई कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर भाई दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चल रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है रोवन क्या तुम्हें लग रहा है कि विंटर काफ़ी बढ़िया होती है, मतलब कोल्ड है इसके अंदर। भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मुझे भी नहीं लग रहा। अब भाई मतलब इन दोनों को देख रहे हो इतनी ठंड के अंदर इन लोगों को ठंडी नहीं लग रही है। भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है माई डियर कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो रखे हैं ना हम लोग। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है क्या तुम्हें ये सब पसंद है। भाई हाँ में जवाब दे रहा होता है। जैसी वो हाँ बोलता है ना, वॉन कह रही होती है ठीक है फिर मैं और भी सारी चीज़ें सीखूंगी तुम्हारे लिए और बेस्ट करके दिखाऊंगी। भाई कह रहा होता है इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है चिंता मत करो, तुमने बोल दिया ना यही काफ़ी है। अब भाई ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर दो। और वैसे भी इसके ज़्यादा पार्ट है नहीं तो जल्दी ये जो ये सीरीज़ है ये खत्म भी हो जाएगी। तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा टेक।